दोस्तों नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज की सबसे बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो वो ये गुड्डू जमाली जो आजमगढ़ से बसपा के उम्मीदवार रहे लोकसभा उपचुनाव के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सपा ज्वाइन करते ही उन्होंने भले ही हुंकार भरी हो ये दावा किया हो कि वो आजीवन सपा के साथ ही रहेंगे, पीडीए को मजबूत करते रहेंगे, लेकिन उनका समाजवादी पार्टी में शामिल होना सबसे बड़ी खबर होने के साथ साथ सबसे बड़ी राहत की खबर है धर्मेंद्र यादव के लिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसकी जानकारी आपको देंगे और ये भी समझाएंगे कि आखिर आजमगढ़ का अब जो समीकरण है वो कैसे निरहुआ के खिलाफ हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुका है और बसपा के पास अभी क्या उम्मीदें बाकी हैं आजमगढ़ को लेकर के। याद कीजिए उपचुनाव का वो दौर जब आमने सामने निरहुआ और धर्मेंद्र यादव थे। उस वक्त भी धर्मेंद्र यादव को अचानक समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ भेज दिया था, क्योंकि इससे पहले वहां पर तमाम अन्य लोगों के नाम उम्मीदवार के तौर पर चल रहे थे। शिवपाल सिंह यादव का नाम उस वक्त भी चल रहा था, लेकिन अंततः धर्मेंद्र यादव को मोर्चा लेने के लिए आजमगढ़ भेजा गया था। सामने थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और धर्मेंद्र की अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो निश्चित तौर पर धर्मेंद्र यादव उस दौर में जीत करके सामने आते, लेकिन इन दोनों के बीच पेच फंसाता बसपा कैंडिडेट को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने गुड्डू जमाली को अपना उम्मीदवार बना दिया था और गुड्डू जमाली इतना ज्यादा वोट लेकर के गए कि धर्मेंद्र यादव की नजदीकी हार हो गई। ऐसे में धर्मेंद्र यादव के पास आजमगढ़ में फिर से लोकसभा चुनावों के दौरान पहुंचकर जीत की उम्मीद जगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। गुड्डू जमाली चूंकि आज समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, खुद अखिलेश यादव के सामने आकर के उन्होंने अपने तमाम समर्थकों के साथ बसपा से इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। साथ ही ये भी कहा सपा हमें कुछ दे या ना दे, हम पीडीए को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं लालची नहीं हूं, ना ही कभी लालची था, मेरी सियासत सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, मेरा हिंदुओं के साथ भी पुराना संबंध रहा है, बल्कि मेरे जीवन में अगर कहा जाए तो मेरे सबसे बड़े सहयोगी मेरे हिंदू मित्र ही है। बहरहाल ये बातें उन्होंने कही, लेकिन दूसरी ओर बदायूं में बैठे हुए धर्मेंद्र यादव के लिए राहत की खबर आई। बदायूं में शिवपाल सिंह यादव लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आजमगढ़ और कन्नौज का प्रभार धर्मेंद्र यादव को अखिलेश यादव ने सौंपा है। ऐसे में आजमगढ़ से ही उम्मीद जताई जा रही है कि धर्मेंद्र यादव फिर से चुनावी मैदान में होंगे। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या अगर कोई था तो वो खुद गुड्डू जमाली थे। गुड्डू जमाली क्योंकि अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं तो अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव के सामने कम से कम राहत की खबर यह है कि आजमगढ़ में आसानी से समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। इस जीत को भले ही आसान कहा जा रहा हो या मैं भी कह रहा हूं कि यहां से आसान जीत दर्ज की जा सकती है, लेकिन इस आसान जीत में मुश्किलात अगर कोई पैदा कर सकता है तो फिर से बहन जी यानी कि मायावती आजमगढ़ से किसी अन्य मुस्लिम उम्मीदवार को एक बार फिर से मैदान में उतार सकती हैं, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। और अगर कोई कद्दावर मुस्लिम चेहरा आजमगढ़ से मैदान में आता है तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को फायदा भी हो सकता है। पिछले दिनों खबर आई थी कि निरहुआ का टिकट आजमगढ़ से कट सकता है, लेकिन अब खबर आ रही है कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भोजपुरी स्टार को भारतीय जनता पार्टी फिर से आजमगढ़ में लोकसभा का चुनाव लड़ाने जा रही है, उनकी लोकप्रियता पर फिर से दांव लगाने जा रही है। ऐसे में दिलचस्प होगा जब गुड्डू जमाली धर्मेंद्र यादव के साथ चुनावी प्रचार में दिखाई देंगे और निरहुआ अकेले ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। बसपा के कैंडिडेट पर आकर के फिर से निगाह टिक जाएगी, क्योंकि अगर बसपा का कोई कद्दावर मुस्लिम चेहरा चुनावी मैदान में आता है तो फिर से समाजवादी पार्टी के लिए उलझना यहां से संभव हो सकता है। बहरहाल गुड्डू जमाली ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल देश की स्थिति को समझ रहा हूं। आज देश में दो खेमे हैं, एक जो देश को तोड़ना चाहता है और एक वो जो देश को जोड़ना चाहता है। मुझे कभी नहीं लगा कि कोई हमें मजहब के नाम पर बांट सकता है, लेकिन आज जो हो रहा है उसे देखकर बहुत दर्द होता है। आपको बता दें कि गुड्डू जमाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में भी रह चुके हैं। एआईएमआईएम के सिंबल पर वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली थी। आजमगढ़ लोकसभा सीट जब अखिलेश यादव ने छोड़ी तो उपचुनाव में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करके बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा था और तकरीबन 8000 वोटों से उस चुनाव में धर्मेंद्र यादव की हार हुई थी। और उस चुनावी प्रचार के दौरान भी गुड्डू जमाली ने जीत के लिए नहीं बल्कि साफ तौर से कहा था कि हमें किसी का घमंड चकनाचूर करना है, हमें दिखा देना है कि हमारी ताकत कितनी है। यानी कि साफ तौर से वो समाजवादी पार्टी को हराने के लिए ही उस वक्त उस चुनाव में खड़े हुए थे।
लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के खेमे में है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कम से कम आजमगढ़ सीट पर जो पशुपेश था उसे समाजवादी पार्टी ने सॉल्व कर लिया है। राज्यसभा चुनावों में भले ही रणनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी को हार मिली हो, लेकिन आजमगढ़ सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए जो अपनी दावेदारी है, जो अपनी मजबूती है, वो समाजवादी पार्टी ने पक्की कर ली है।